Good morning, students. Welcome to my YouTube channel Infinite Maths. My name is Sonu Sredia. I am your math mentor. पिछले वीडियो में हमने रिलेशन और फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था. अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं. आज टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जेई के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक टाइप ऑफ रिलेशन. टाइप ऑफ रिलेशन, यहाँ पर हम 7 से 8 टाइप के रिलेशंस के बारे में जानेंगे. जैसे फर्स्ट है वॉइड रिलेशन, सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन, थर्ड है आइडेंटिटी रिलेशन, फोर्थ है इनवर्स रिलेशन, फिफ्थ है रिफ्लेक्सिव, सिक्स्थ है सिमेट्रिक रिलेशन, सेवंथ है ट्रांजिटिव, एट्थ है इक्विवेलेंट रिलेशन. ओके, तो हम वन बाई वन सभी को डिस्कस करते हैं. हमारा फर्स्ट रिलेशन है वॉइड रिलेशन. आपको मालूम है रिलेशन क्या होता था? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. अब यहाँ पर हम एक ही सेट पर देख रहे हैं, सेट ए के लिए. तो क्योंकि हम जानते हैं कि फाई भी एक सबसेट होता है किसी भी सेट का, तो अगर हमारा रिलेशन जो है अगर एम्प्टी हो या फिर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हमारा वॉइड रिलेशन हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ ए इज़ 1 to 4 एंड ए कॉमा बी इज सच दैट ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 10. तो अगर ए मेरा 1 to 4 है एंड बी भी 1 to 4 है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए हम दो एलिमेंट को कैसे ऐड करें कि 10 से ग्रेटर हो जाए. तो अगर मैं मैक्सिमम 4 को 4 से रिलेट भी करता हूँ, 4 + 4 भी करता हूँ, तो 80 आएगा. तो वो भी रिलेशन के अंदर नहीं होगा, तो ये भी इससे रिलेट नहीं करेगा. इसलिए इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा. तो ये एम्प्टी है. अगर आर मेरा 5 के इक्वल आ जाए तो वो रिलेशन मेरा वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन बोला जाता है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम. हमारा सेकंड रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन. ए बी ए सेट, अगर आर जो है ए से ए तक ही डिफाइन हो, इज सच दैट ए टू ए, देन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा. अगर आर इक्वल हो जाए ए क्रॉस ए के, तो ये जो रिलेशन बनेगा अपना, ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा. इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर ए में 1 to 4 एलिमेंट है, बी में भी 1 to 4 एलिमेंट है, तो अगर हम a + b रिलेशन ऐसे डिफाइन हुआ है, a + b इज़ लेस देन 10, तो हर एक एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होगा. ठीक है, सामने वाले हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, क्योंकि 1 + 1 इज़ 2, 3, 4, 5 ऑलवेज लेस देन 10, और 4 + 4 भी करूँगा तो भी लेस देन 10 ही रहेगा. तो जितने पॉसिबल एरो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ वो पॉसिबल एरो ड्रॉ कर पाऊँगा. यानी जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे आ जाएंगे किसके? ए क्रॉस ए के. ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए ए क्रॉस ए जो है वो किसके इक्वल आएगा? इसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, इस तरह से 2 1,
2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 4 3 4 एंड 4 1 4 2 4 4 तक सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। तो इस तरह के रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएं किसके, ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए के। ठीक है, अगर रिलेशन ए टू ए है तो ए क्रॉस ए, और ए टू बी है तो बी ए क्रॉस बी के। इज इट क्लियर? नाउ हम हमारा नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। इफ आर इज फ्रॉम ए टू बी, ए टू ए, एंड वेयर order pair A R is defined as A comma A belongs to R. Okay, if every element of A is related to itself only, then it is called identity. अगर किसी भी एलिमेंट का खुद से ही रिलेशन हो ओनली, तभी ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है। इफ A belongs to, for all A belongs to A is related to A हो तो ओनली, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। इज इट क्लियर? अब हम हमारा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड R इज इक्वल टू A comma B order pair such that A is divides B equal to 1. If A divides B equal to 1, then we say A equal to B. यस और नो? तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे आर के अंदर? अगर मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूँ तो बी भी 1 होगा, ए की वैल्यू 2 लेता हूँ तो बी 2 होगा, ए की 3 वैल्यू लेता हूँ तो बी 3, ए की वैल्यू 4 लेता हूँ तो बी 4। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर के अंदर जो एलिमेंट हैं ए कोमा ए टाइप के ही हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ओनली, है ना, ए कोमा ए टाइप के, इसलिए हमारा ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। इज इट क्लियर? हमारा नेक्स्ट रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। लेट आर बी ए टू बी वेयर आर इक्वल टू order pair A comma B where A belongs to A and B belongs to B. Then R inverse is what? R inverse defined from B to A where R inverse is equal to B comma A, A belongs to A and B belongs to B. तो हमारा R इस तरह से है, A to B डिफाइन है और A रिलेटेड टू है B। फॉर ऑल A belongs to A and B belongs to B। तो R इनवर्स जो होता है वो B to A होता है वेयर B रिलेटेड टू A होता है। यानी इसके अंदर ऑर्डर पेयर A कोमा B रहेगा तो इसके अंदर ऑर्डर पेयर B कोमा A रहेगा। अगर यहाँ पे हमें R इस तरह से गिवन है 2, 4, 4, 3, 6, 2, 8, 1, देन R इनवर्स जो होगा वो इसका ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज कर देंगे, उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। तो यानी 4, 2 हो जाएगा, 4, 3, 4 हो जाएगा, 2, 6 हो जाएगा एंड 1, 8 हो जाएगा। ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, आर इनवर्स इक्वल टू। इज इट क्लियर? ये हमारा रिलेशन हो जाएगा इनवर्स रिलेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ हम अपना नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से जो तीनों रिलेशन होंगे तो सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इफ़ आर इज़ फ्रॉम ए टू ए देन इफ़ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ हो। ओनली की कंडीशन नहीं है, अगर ओनली होता तो आइडेंटिटी, बट यहाँ ओनली नहीं है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होता है तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। इज इट क्लियर? तो यही हम चेक करेंगे, ये कंडीशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट। इज इट क्लियर? जब भी हमें चेक करना होगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे करेंगे, यही लिखेंगे हम उस वहाँ पर भी और यही चेक करेंगे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब अगर यहाँ पे एक तो चेक करना होगा एग्जाम्पल के थ्रू, हम मैपिंग डायग्राम आर बना लें और उसमें चेक करें कि उसके अंदर एलिमेंट्स हैं क्या नहीं है।
जैसे इस एग्जांपल में a डिवाइड्स b इक्वल्स टू इंटीजर आए, तो ये कब कब आएगा? जैसे यहाँ पे हम a की वैल्यू 1 रखें तो a 1 में क्या डिवाइड दें कि इंटीजर आ जाए, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर 1 में 2 का डिवाइड देंगे तो इंटीजर नहीं आएगा। इस तरह से 1 3 से भी रिलेटेड नहीं होगा, 4 से रिलेटेड नहीं होगा। पर अगर 2 लिया जाए a की वैल्यू तो 1 से डिवाइड देने पे भी 2 आएगा और 2 से डिवाइड देने पे भी 1 आएगा, तो वो इंटीजर होंगे। इस तरह से जब हम 3 वैल्यू लेंगे तो 1 से डिवाइड देने पे और 3 से डिवाइड देने पे वो इंटीजर आएगा। ऐसे ही अगर हम 4 लेंगे तो 1 से डिवाइड देने पे, 2 से डिवाइड देने पे और 4 से डिवाइड देने पे इंटीजर आएगा। तो ये हमारा रिलेशन होगा। अब हमें चेक करना है कि ए वाले एलिमेंट हैं या नहीं हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एक मेथड तो ये है, बट हम हर बार इस मेथड से चेक नहीं करेंगे। हम चेक करेंगे कि फॉर ऑल, हम चेक करेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्या ए इज़ रिलेटेड टू ए है या नहीं है, क्या ए बिलोंग्स टू ए आर है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए कि रिलेशन जो है डिफाइन हो रहा है यहाँ पे a डिवाइड्स b इक्वल्स टू इंटीजर, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि a डिवाइड्स a क्या आता है, 1 आ रहा है, तो ये इंटीजर है, इसलिए एक ही लाइन में हम इसको कर पाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको चेक करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ हम नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर लेट आर ए टू ए, सिमेट्रिक रिलेशन इफ a, b बिलोंग्स टू r हो, implies b, a बिलोंग्स टू r, देन फॉर ऑल a, b देन इट इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r there exist b, a belongs to r. Is it clear? For all a, b belongs to a, सभी a, b के लिए अगर r में a, b belongs to r है तो b, a belongs to r होना चाहिए। It implies a अगर related to b है, if a related to b है, इट इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। अगर रिलेशन में है तो वो हमारा सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं होगा। अगर हम इस एग्जांपल को करें तो यहाँ पर ए रिलेटेड टू बी है, किस तरह से, ए प्लस बी लेस देन 5। तो क्या बी प्लस ए लेस देन 5 होगा? क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव होता है एडिशन, और इसी वजह से हम कह सकते हैं b, a बिलोंग्स टू r है या b इज रिलेटेड टू a है। ठीक है, अगर b रिलेटेड टू a है तो ये मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर हम ऑर्डर पेयर से चेक करें तो यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर। अगर 1 प्लस a प्लस b इज़ लेस देन 5 होना चाहिए। अगर 1 रखा तो 1 भी रख सकते हैं, 1 2 से भी रिलेटेड हो सकता है, 1 3 से भी रिलेटेड हो सकता है, 1 4 से नहीं हो सकता, फिर 5 हो जाएगा, पर 5 लेस देन 5 नहीं होता। अब आगे चलते हैं, 2 रखते हैं, 2, 1 भी हो सकता है, 2, 2 हो सकता है, 2, 3 नहीं हो सकता, ना 2, 4 हो सकता है, तो 3, 1 हो सकता है, 3, 2 नहीं हो सकता, और 4, 4 नहीं हो सकता, 4, 1 भी नहीं हो सकता है। तो यही एलिमेंट होंगे। तो हर एक 1
ए बी के लिए बी ए है। जैसे हमारे पास अगर ये 1 2 है तो इसके लिए 2 1 है, अब 1 3 है तो उसके लिए 3 1 है। इसलिए ये कैसा रिलेशन होगा अपना, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इज इट क्लियर? नाउ हमारा नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं हम। नेक्स्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ आर इज ए टू ए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो तो ये ट्रांजिटिव हो जाता है। इफ ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी इज गिवन, देन अगर ए रिलेटेड टू सी हो जाए तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर इस एग्जाम्पल को देखा जाए, फर्स्ट इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, दिस इम्प्लाइज ए इज लेस देन बी। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो बी इज लेस देन सी। अब अगर यहाँ से देखा जाए ए लेस है बी से, बी लेस है सी से, तो ए लेस होगा सी से, इट इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू बी आर है। तो इसलिए ये मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर हमें ऑर्डर पेयर से चेक करना है तो हमें हर एक पेयर को चेक करना पड़ेगा। जैसे हमें पहले तो रिलेशन लिखना पड़ेगा, ए इज़ लेस देन बी, तो 1 इज़ लेस देन 2, 1 इज़ लेस देन 3, 1 इज़ लेस देन 4, 2 इज़ लेस देन 3, 2 इज़ लेस देन 4 एंड 3 इज़ लेस देन 4। यही ऑर्डर पेयर होंगे इस रिलेशन के अंदर। अब इसे ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ेगा। जैसे 1 2 है, 2 3 है, तो उसके लिए 1 3 होना चाहिए तो हो गया। 1 2 है, 2 4 है, तो उसके लिए 1 4 होना चाहिए तो हो गया। अब अगर यहाँ पे चेक किया जाए 2 3 है, 3 4 है, तो इसके लिए 2 4 होना चाहिए तो हो गया। तो इस तरह से हर एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना पड़ेगा। उससे बेटर मेथड यही रहेगा कि हम ऐसे चेक करें इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इनको हम जनरली किससे चेक करते हैं, ये लैंग्वेज वाली जो थ्योरी से चेक करते हैं, कहने का मतलब। ठीक है ना? तो अब हम हमारा नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं जो कि लास्ट रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इफ हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो ये रिलेशन तीनों होगा तो ही इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। इफ आर इज फ्रॉम ए टू ए such that a comma b belongs to r is equal to a comma b where a comma b belongs to a है, तो अगर a रिलेटेड टू a है, बिलोंग्स टू r है, तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, फॉर ऑल a comma b बिलोंग्स टू r, अगर b कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। a कोमा b बिलोंग्स टू आर, b कोमा c बिलोंग्स टू आर गिवन हो, देन अगर a कोमा c बिलोंग्स टू आर हो जाए तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमें 3 कंडीशन चेक करनी होती हैं। इफ फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a के लिए a कोमा a बिलोंग्स टू आर, a कोमा b बिलोंग्स आर के लिए b कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो आपको अच्छे से लर्न होना आना चाहिए रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम 1 to on a set 1 to 4 where r is equal to
1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3, 3,2. ओके, नाउ हमें चेक करना है कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है, या इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो हम आर लिख लेते हैं. 1,2 है, 2,2 है, उसके अंदर 1,1 है, 4,4 है, 1,3 है, 3,3 है, एंड 3,2 है. ये एलिमेंट्स हैं उसके अंदर. और ए मेरा जो है 1, 2, 3, 4 है. तो आपको चेक करना है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए. तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, क्या हमारे पास a, है, बिलोंग्स टू आर है, और ऑल a बिलोंग्स टू a. ओके, तो यहाँ पे देखो 1, 1 भी है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 भी है. तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया. ठीक है, रिफ्लेक्सिव है. तो ये अपना रिफ्लेक्सिव हो गया है. दूसरा सिमेट्रिक चेक करते हैं. तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r के लिए b, a बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए. तो चेक करो, देखो 1,2 है, क्या 2,1 है? तो नहीं है ना, क्योंकि 1,2 के लिए बिलोंग्स टू आर है, बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर है. तो इसलिए ये नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा. ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं. a, b के b है, और b, c बिलोंग्स टू r के लिए a, c बिलोंग्स टू r हो अगर, तो हमारा ये ट्रांजिटिव हो जाता है. तो यहाँ हर एक एलिमेंट के लिए अगर मैं 1,2 के और 2,3 के लिए चेक करूँ, 1,2, 2,2, तो 1,2 हो गया. अच्छा, 1,3, 3,2, तो 1,2 हो गया यहाँ पे. तो इसलिए ट्रांजिटिव होगा. ठीक है, तो अपना रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है. एक और एग्जांपल के थ्रू थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं. ये एग्जांपल है, लेट आर बी द रिलेशन such that a related to b if and only if 1 plus ab is greater than 0. a related to b इस तरह से है कि 1 plus ab greater than 0. तो हमें वही चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है. तो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या चेक करना होता है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a के लिए a, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, या ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए. तो हम अगर चेक करें यहाँ पे ए रिलेटेड टू ए है या नहीं है, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर. तो बताइए 1 प्लस ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 और नॉट, तो होता है. इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 1 ऐड कर दिया तो 0 से ग्रेटर तो हो ही जाता है. तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा. नेक्स्ट अगर सिमेट्रिक की बात की जाए, क्या होना चाहिए, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r है. अगर a b बिलोंग्स टू r है तो क्या होगा, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0. हमारे पास b a बिलोंग्स टू r होना चाहिए. ठीक है, तो अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 होगा. हमने इसका ऑर्डर तो चेंज किया. तो हेंस हम कह सकते हैं b, a बिलोंग्स टू r होगा. तो ये सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव की बात करते हैं. तो ट्रांजिटिव के लिए a, b बिलोंग्स टू आर है तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0.
और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 होगा? इससे हम कह पाएंगे? तो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? अगर मैं a इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ, b इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ और c इक्वल्स टू -2 ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा? 1 प्लस 2 इंटू 0 पहले वाले केस के लिए, तो वो तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्योंकि 1 आएगा। और दूसरे वाले केस के लिए 1 प्लस 0 इंटू -2, ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बट 1 प्लस 2 इंटू -2, ये लेस देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। इसलिए ये हमारा रिलेशन क्या नहीं होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसलिए इसके 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।